नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोह सीरीज़ के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं, जो बिहार राज्य विद्यालय का अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बनाया गया है। और इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 75 हिंदी के क्वेश्चन हम लोग इस सेट में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत पहले गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश पर आधारित 1 से 5 तक के प्रश्न हैं। तो पहले हम गद्यांश को रीड कर लेते हैं। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक अपठित गद्यांश एवं श्याम मूलक एकाकियों की रचना की है। उनके एकाकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकाकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। श्याम मूलक एकाकियों में राम कुमार वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणित आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकाकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यथा रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकाकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकाकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकाकीकार माने जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकाकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान हैं। रंग मंचीयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनकी एकाकी संपन्न है तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रवणता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर कुमार वर्मा को दिया जाता है। तो गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक राम कुमार वर्मा की एकांकी है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है। तो उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली अवलोचनात्मक है। इसका राइट आंसर सी है, अवलोचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है। तो डॉक्टर कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। इसका राइट आंसर है बी, आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन है, रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी सफल हैं। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, वर्मा जी के श्याम मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। तो गद्यांश की 6वीं और 5वीं लाइन से हमें यह ज्ञात होता है कि वर्मा जी ने श्याम मूलक एकांकियों में शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का चित्रण किया है। इसका राइट आंसर है ए, शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। अगला क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो मीराबाई के पद राजस्थानी की मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली या कौरवी भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। और इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग है। तो इसका राइट आंसर है डी, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगे वे कहलाते हैं। तो जिन स्वरों में 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है वे पुल्त स्वर कहलाते हैं। और इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है और इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, इसलिए यह पश्च स्वर है। और ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तामुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर के रूप में भी यह जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है पश्च संवृत स्वर, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है तथा कम समय लगता है उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। और इसका राइट आंसर है सी, अल्पप्राण। अगला क्वेश्चन है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है।
तो वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी, वर्ण विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ये हैं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। तो इसका राइट आंसर है सी, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो विकल्पों में दिए हुए शब्दों में से हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो धावक पुल्लिंग शब्द है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। शेष सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से विशेषण और विशेष से पहचानना है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। तो सेंटेंस है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है 3 विशेषण और 2 विशेष। सेंटेंस में समुद्री, घातक व कीमती विशेषण शब्द हैं, और जबकि वहीं सांप और जहर विशेष शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है, और इसका राइट आंसर है बी, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं, और आकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, पानी बरस रहा है। राइट आंसर है ए। अगले प्रश्न में एक शब्द दिया हुआ है, उसका लिंग निर्धारित करना है। तो तन शब्द का लिंग बताना है। तो इस तन शब्द का लिंग होगा पुल्लिंग, जो कि विकल्प ए में दिया है। इसका राइट आंसर है ए, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा या वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो सजावट, चिकनाहट, झंझाहट, आहट, ऐसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? तो संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं होता है, विकल्प बी में दिया हुआ शब्द इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है, और विकल्प ए में दिया हुआ शब्द इसका राइट आंसर है भारतीयों। अगला क्वेश्चन है, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो पत्ती शब्द का बहुवचन रूप पत्तियां हैं, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी, पत्तियां। अगला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु एक ऐसा शब्द है जो विशेषण और विशेष्य दोनों में प्रयोग किया जाता है, और पांडु का अर्थ पीला रंग भी होता है, और पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी, विशेषण और विशेष्य दोनों। अगला क्वेश्चन है, अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उन्हें। राइट आंसर डी, उन्हें सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, और कर्ता कारक की मुख्य पहचान में ने का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन है, संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभवतः वह लिखता हो वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है। तो इसका राइट आंसर है डी, संभाव्य वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो बच्चा गया इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है, तो इसका राइट आंसर है ए, सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दादी से चला नहीं जाता है इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, तो वाक्य में हमेशा शब्द अव्यय पद है, इसका राइट आंसर है बी, हमेशा। अगला क्वेश्चन है, डंडा शब्द है। तो डंडा तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द दंड होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, तद्भव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? तो बुभुक्षा तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव भूख होता है।
विकल्प बी इसका राइट आंसर है। विकल्पों में दिए हुए अंगोछा, विच्छोह तथा छिलका तद्भव शब्द हैं और इनके तत्सम शब्द अंगोछा का तत्सम अंग प्रोछा होता है और विच्छोह का तत्सम शब्द विक्षोभ होता है और छिलका का तत्सम शब्द शकल होता है। और अगला क्वेश्चन है वर्तिका शब्द का तत्भव रूप होगा। तो वर्तिका तत्सम शब्द है और इसका तत्भव बत्ती होगा, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी, बत्ती। अगला क्वेश्चन है तत्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप है। तो चबूतरा तत्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द चत्वाल होता है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है। तो चोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक और साहसिक। ये चोर के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, मोशक। मोशक चोर का पर्यायवाची होता है। अगला शब्द है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो चंद्रहास के पर्यायवाची तलवार, खड्ग, करवाल, असी, कृपाण, ये चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, करवाल। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जलाशय का पर्यायवाची है। तो जलाशय का पर्यायवाची शब्द पद्माकर है, जबकि जलधर बादल का पर्यायवाची और रत्नाकर समुद्र का और क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डी, पद्माकर। अगला क्वेश्चन है धावल का विलोम है। तो धावल शब्द का विलोम मलिन होता है, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी, मलिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द के विलोम का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो नष्ट शब्द का विलोम सर्जन होगा, इसका राइट आंसर है सी, सर्जन। अगला क्वेश्चन है निषिद्ध का सवर्था उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित होता है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी, विहित। और निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक शब्द है और उचित अनुचित का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है परसीमन का विलोम है। तो परसीमन शब्द का विलोम असीमन होता है और असीमन विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी, असीमन। अगला क्वेश्चन है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो हरि शब्द के अनेकार्थी हैं और जिसके अर्थ होते हैं सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि। तो इसका राइट आंसर है सी, हरि। अगला क्वेश्चन है अनुभाव किसे कहते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अध्याप्रसूत होता है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी, अध्याप्रसूत। अगला क्वेश्चन है औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्यदाता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका एक शब्द में अर्थ बताना है। तो खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्यारी कहलाते हैं, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, क्यारी। अगला क्वेश्चन है नगर में रहने वाला को कहा जाता है। तो नगर में रहने वाला नागर कहलाता है और जबकि शहर में रहने वाला शहरी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, नागर। अगला क्वेश्चन है मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। तो मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। तो इसका राइट आंसर है बी, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है। तो लश्कर में ऊँट बदनाम मुहावरे का अर्थ होता है दोष किसी का पर नाम किसी और का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी।
अगला क्वेश्चन है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा इस मुहावरे का अर्थ बताएं। तो लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा इस मुहावरे का अर्थ होता है कि सर्वप्रिय होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। विकल्प डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, अच्छी बातें कहकर बहकाना। अगला क्वेश्चन है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। राइट आंसर है डी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगला क्वेश्चन है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। तो काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंग के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर है डी, व्यंग। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग अविकारी शब्द या शब्दांश होते हैं जो शब्दों के ठीक पूर्व जुड़ते हैं और अर्थ में नवीनता प्रकट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, शब्दांश। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। तो फुर्तीला शब्द में इला प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इला शब्द जो ए विकल्प में लिखा है वो राइट आंसर है। सॉरी, इसका राइट आंसर सी होगा, इला। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है इला, राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नीलिमा शब्द में इमा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका राइट आंसर है बी, इमा। अगला क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा में विसर्ग संधि है। इसका राइट आंसर है सी, विसर्ग। इसका संधि विच्छेद होता है यशः प्लस दा, यशोदा। अगला क्वेश्चन है, सोददेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सोददेश्य का शब्द का सही संधि विच्छेद स प्लस उद्देश्य होता है और विकल्प डी में दिया हुआ आंसर इसका राइट आंसर है, स उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, कृताकृत का समास है। तो कृताकृत कर्मधारय समास के अंतर्गत आने वाला शब्द है। तो इसका राइट आंसर है सी, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद की सही द्विग समास का विकल्प है। तो शब्द दिया हुआ है तिरंगा। तो इसका होगा तीन रंगों का समाहार यानी कि तिरंगा। राइट आंसर है इसका ए, तीन रंगों का समाहार। अगला क्वेश्चन है, अठकोना में कौन सा समास है। तो अठकोना शब्द में द्विगु समास है। 8 कोनों का शाब्दिक अर्थ यानी कि 8 कोने वाला होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, सेना नायक में समास है। तो सेना नायक में तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होता है सेना का नायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। तो जनतंत्र का समास विग्रह जन का तंत्र होता है और यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संबंध तत्पुरुष समास, सी, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। तो राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य है। तो इसका राइट आंसर है ए, संज्ञा उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। यह वाक्य है। तो वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, यह एक मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर है बी, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है डी, पद। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो विकल्प ए में दिया हुआ उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, ये अशुद्ध है। या इसका शुद्ध रूप होगा उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भिक्षा का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भिक्षा का शुद्ध रूप भिक्षा होता है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है इसका ए, भिक्षा। अगला क्वेश्चन है, वन का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। तो वन
बाण, बाण तथा वान में से वन का शुद्ध रूप वन है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, वन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और विवरण चिन्ह विकल्प डी में दिया हुआ चिन्ह है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, आप सबको धोखा, एक सेंटेंस है, इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो इसका कुछ इस प्रकार होगा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भयानक रस के संचारी भाव हैं। तो भयानक रस के संचारी भावों में त्रास, आवेग, दन्य, शंका तथा अपस्मार होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रोला और उल्लला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो छप्पय छंद रोला तथा उल्लला छंद के योग से बनता है। तो इसका राइट आंसर है बी, छप्पय। अगला क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, और विभावना अलंकार विकल्प ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ए, विभावना अलंकार। तो ये रही आपकी आंसर शीट, आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।